हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो टॉपिक है डिप्रेशन। इन दिनों का हम लोग काफ़ी कुछ सुन रहे हैं कि लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। काफ़ी सारे देयर कुड बी लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर दैट, बट मैं आप लोगों को प्राइमरी 3 रीजंस बताना चाहूँगी जिस वजह से आजकल की जनरेशन में, आजकल के लोगों में डिप्रेशन काफ़ी कॉमन हो चुका है। The first and foremost reason is competition. पहले ज़माने में शायद इतना कंपटीशन नहीं था, बट अब के ज़माने में कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड टेनफोल्ड। अगर आप एक जॉब पे जाएंगे, एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आप वहाँ पहुँचते ही वहाँ देखेंगे देयर आर ऑलरेडी 10s and 20s ऑफ पीपल ऑलरेडी वेटिंग इन द इंटरव्यू फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, एक जॉब के लिए 10 लोग 20 लोग आते हैं। सो ये जो कंपटीशन है, इस वजह से लोगों में जब वो लोग फेल हो जाते हैं वो अचीव करने के लिए, तो उस वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दूसरा रीज़न कॉस्ट ऑफ लिविंग। पहले ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी, इतने खर्चे नहीं थे। आजकल की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए पीपल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ओके, सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो चुका है। Okay, so that's also one of the reasons for people getting into depression. Now the third reason is standard of living, okay, which I feel is also one of the reasons for people falling into the depression. Okay, जैसे आजकल के लोगों को they have to maintain a standard, they want to maintain a standard of living. Okay, भले ही उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाए, ओके, EMIs बनेंगे, दे विल गो फॉर EMIs, बट दे वांट अ लग्जरी कार, दे वांट अ ब्यूटीफुल लग्जरियस अपार्टमेंट। ठीक है, इफ़ इट्स नेसेसिटी, आई डोंट डिनाई दैट। अगर ज़रूरत है, वाकई आपको ज़रूरत है कम्यूटिंग के लिए, कार की, व्हीकल की, वाकई आपको फ्लैट की ज़रूरत है, देन यू शुड गो फॉर इट। बट ज़रूरत से ज़्यादा लोगों में दिखावा, जिसको हम कह सकते हैं टू शो ऑफ, okay, they want to maintain a certain standard in front of the society, okay, जिस वजह से eventually they fall into depression. Now अब यहाँ पे 2 स्टेजेस है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। अगर आप खुद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपका बच्चा, आपके चाइल्ड, इफ़ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एज अ पेरेंट हाउ वुड यू डील विथ योर चाइल्ड हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन। नाउ द स्टेज 1, अगर आप खुद डिप्रेशन के शिकार है, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा होता है, तो हाउ विल यू नो यू आर इनटू डिप्रेशन? कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में है? ओके, सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू शुड एसेस योर थॉट्स। ओके, यू शुड एसेस योर ओन मेंटल कंडीशन। एंड हाउ वुड यू डू इट? आपको अपने आप से सवाल करना है। ठीक है, अगर आपको चेंजेस महसूस होंगे आपके लाइफस्टाइल में, आपके नेचर में। अगर आपको ड्रेस्ड अप होना अच्छा नहीं लग रहा है, पहले आप यू यूज़ टू गेट अप बिफोर, बट अब आपको ड्रेसअप होना अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, तैयार होना अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, यू डोंट वांट टू गो आउट एनीवेयर, यू वांट टू बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो यू हैव टू इवेंचुअली फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके नेचर में ये सब चीज़ें। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग what you have to do is you have to be literally mentally very sharp and alert. Okay, okay, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, if you are staying away from your family, if you are staying in a hostel, if you are staying away in a flat, तो आपको ये भी गौर करना है कि ये चेंजेस, आप न्यू रूम पार्टनर, न्यू रूममेट आए आपके साथ रहने के लिए, तो आपको ये चीज़ें गौर करना है कि वो बंदा या बंदी वो कैसे नेचर का है। ओके, आपके अंदर चेंजेस उसके आने के बाद तो नहीं हो रहे हैं। ओके, कब से आपके लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस महसूस हो रहे हैं? यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड शार्प माय डियर फ्रेंड्स। आजकल का ज़माना, पीपल आर लिटरली स्ट्राइविंग हार्ड फॉर अर्निंग फॉर ब्रेड। ओके, दे वांट टू स्टैब ईच अदर, प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, तो आप किसके साथ रह रहे हैं? कब से आपके कोई आप न्यू फ्रेंड बनाते हैं, आपके अंदर चेंजेस महसूस हो रहे हैं, कब से ये चेंजेस आ रहे हैं? तो आपको ये चीज़ असेस करनी चाहिए। ओके, सो यू हैव टू बी लिटरली वेरी शार्प एंड अलर्ट। ओके, थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं, ओके, जॉब के लिए, ओके,
या हाई स्टडीज़ के लिए, ओके, वॉट एवर इट कुड बी। तो आपको करना ये है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो यू शुड इमीडिएटली कॉल योर फैमिली मेम्बर्स टू कम टू यू. It could be your mother, it could be your father, it could be your sister, your wife or your siblings, anybody. आपको उनको अपने पास बुलाना है, ठीक है. नेवर बी अलोन इन सच अ सिचुएशन, ओके. जब आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स महसूस हो रहे हैं, इमीडिएटली आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रीच आउट करिए, उनको कहिए कि वो आपके पास आए, ओके. नेवर बी अलोन इन सच अ सिचुएशन, ओके. Now, if you can, these are simple things you can do, and I'm sure you will overcome. If you are going through a depression, if any of your friends is going through depression, tell them these things, okay. Now, second stage, okay, if you are a parent and your child is going through depression, how would you know? If he's not telling you, how would you know as a parent if your child, he or she is going through a depression? Okay, so you have to, if your child, especially in his teenage, okay, you have to be very alert, my dear mothers. You have to be very alert, okay. आपको अलर्ट रहना है, आपको अपने चाइल्ड का बिहेवियर एसेस करना है, नोटिस करना है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं क्या. जो बच्चा पहले कभी रूड बात नहीं करता था, इफ़ इज़ टॉकिंग रूडली एंड लाउडली टू हिज पेरेंट्स, फाइंड आउट क्यों है ये रीज़न, वजह क्या है. अगर आपका बच्चा पहले घर जल्दी आता है एंड सडनली स्टार्टेड कमिंग लेट टू होम, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्यों, ओके. आपको इस तरीके से अपने चाइल्ड को ऑब्जर्व करना है कि ही शुड नॉट फील ऑफेंडेड, ही और शी. यू शुड शो योर चिल्ड्रन दैट यू ट्रस्ट देम, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि आप पेरेंट है, आपकी ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी, अपने बच्चे की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपके हाथों में है, ओके. अपने बच्चे को देखिए, मॉनिटर करिए कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, ओके. व्हेन ही इज़ अस्लीप, चेक हिज पॉकेट्स कि कुछ सिगरेट तो नहीं है, इफ़ ही इज़ नॉट फॉलोइंग इनटू एनी सच बैड हैबिट्स, ओके. हु इज़ ही रोमिंग अराउंड दिस डेज. ये सब चीज़ें आपको नज़र रखनी है, ओके. बट इस तरीके से रखिए कि आपके चाइल्ड को, आपके बच्चे को, क्योंकि वो टीनेज होता है, मतलब लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस हैपन, ओके. अगर आप थोड़ा सा भी गलती करें तो दे विल ईजीली गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे विल फील ऑफेंडेड कि हमारे पेरेंट्स हमारे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ओके. सो डोंट लेट दैट हैपन, ओके. यू हैव टू ट्रस्ट योर चाइल्ड. नाउ, अगर आपको पता चला है आपका चाइल्ड डिप्रेशन से गुजर रहा है, ओके, तो मेक देम, उनको अपने पास बुलाइए, उनसे बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है, ओके. ट्राई टू सॉल्व इट आउट. इफ़ नॉट, कहीं उनको 1 वीक के लिए एक ब्रेक पे लेके चले जाइए. इट कुड बी एनीवेयर, आंटीज प्लेस, नानीज प्लेस, वट एवर, ओके. टेक देम फॉर अ ब्रेक, ओके. इवन इफ इट डज़ नॉट वर्क, ओके. अगर उसके बावजूद भी वो, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो हिल ओवरकम इट, ही और शी. अगर उसके बावजूद वैसा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके, देन you surely need to consult a doctor, okay. Take him to a doctor, take medical help immediately. Do not waste time. Your child is very precious, okay. एंड मैं लास्टली ये कहना चाहूँगी कि मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं जस्ट ये चाह रही हूँ कि मैं अपने थ्रू, अपने ज़रिए से, इस यूट्यूब के ज़रिए से, मैं लोगों के जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे नॉलेज से जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, उससे दूसरे लोगों की मदद कर सकूँ, ओके. सो दैट्स माई सोल इंटेंशन, ओके. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.